नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल चवर आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण किताब का मैं रिव्यू करने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण किताब दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं गोरखनाथ संहिता की। ये देखिए सामने, मेरे सामने गोरखनाथ संहिता है, श्री गोरखनाथ जी की। मैं कई बार नाथ संप्रदाय पे या नाथों के ऊपर कई वीडियो बना चुका हूँ। जनरली आप लोगों का बहुत प्रेम मिला, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी आप लोगों ने बताई और मैंने भी काफ़ी रिव्यू करने की कोशिश करी। मैं भी एक नाथ संप्रदाय के गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि नाथ संप्रदाय हमारे सनातन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि वो लोग हैं जो अमर हैं, जिन्होंने सनातन को बरकरार रखा हुआ है, जिनके आधारशिला पर सनातन टिका हुआ है। इनके जीवन बहुत अलग तरह से जीवन जिया है इन्होंने, और सब जो अमर हैं आज भी धरती पर हैं, आज भी इनके मंदिर हैं, आज भी आते हैं। आज भी कई मंदिर बने हुए हैं, गुरु गोरखनाथ जी के हों या अन्य नाथों के हों। उनके नाम से शहर भी जाने जाते हैं, जैसे जालंधर नाथ हुआ, चरपटी के नाथ हुआ, ऐसे बहुत सारे शहर उनके नाम से फेमस हैं। नाथ संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जो भगवान शिव से जिनकी उत्पत्ति हुई है, और कहते हैं कि दत्तात्रेय भगवान ने इसको आगे बढ़ाया, और दत्तात्रेय भगवान ने भी एक अवधूत के रूप में इसका पूरा आगे जा कर के इस पूरी परंपरा को बढ़ाया। और दत्तात्रेय भगवान का तो एक पीछे से एक सपोर्ट रहा है, बाकी शिव से पूरा ये अवधूत से नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है। इसके बावर्तक ये रहे। उसके बाद मच्छिंद्रनाथ जी से एक मच्छिंद्रनाथ का संप्रदाय और एक जालंधर का नाथ का संप्रदाय, ऐसे दो संप्रदाय मिलके ये नाथ संप्रदाय बनते हैं। इस समय किताबों में वर्णन मिलता है, जाकि है सब एक ही। और इन्होंने ये एक तरह से हर तरीके से साधना, तंत्र, मंत्र, जितनी भी तपस्याएं हैं, इनको योग साधना का विशेष इसमें महत्व दिया गया है इनकी पुस्तकों में या इनके बारे में, कि हमेशा इनका ईश्वर के प्रति जन्मजात आस्तिकता, ईश्वर को जानना, ईश्वर में घुलना मिलना और ईश्वर के प्रति इनकी आस्था जो है वो किसी से छिपी नहीं है, और बहुत ही अलग तरह का जीवन का जिया हुआ है। और उन्होंने हमेशा हमारे समाज को कुछ ना कुछ दिया हुआ है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ नाथ संप्रदाय की। मैंने कई बुकों का मेरे बारे में बताया। मैं बात कर रहा हूँ गोरखनाथ संहिता की। तो आज इस गोरखनाथ संहिता के विषय में मैं कुछ संक्षिप्त बातें आपको बताऊंगा, और गोरखनाथ संहिता कहाँ से प्राप्त हो सकती है उसके विषय में बताऊंगा, कहाँ से मिली है, और इसके बारे में कई कुछ इन्फॉर्मेशंस मैं आपको बताऊँगा। तो आप शुरू से लेके आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह के कंटेंट आपको इस मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं गोरखनाथ संहिता। तो दोस्तों गोरखनाथ संहिता जो बताया है, इसमें ये गोरखनाथ संहिता की इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो इस पुस्तक का रिव्यू है, जनरली 3 भाग इसके हैं, और तीनों भागों में अलग अलग तरीके से गोरखनाथ संहिता को बताया गया। हालांकि ये 3 किताबें होनी चाहिए थी। सबसे पहले तो ये सिद्ध चरपटी नाथ गिरनार वाले, उनके द्वारा इसका प्रतिपादन संकलन किया गया है। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। गुरु गोरखनाथ जी के विषय में अगर हमें कमेंट में कई बार मुझसे पूछा गया है, गोरखनाथ जी के विषय में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, तो गोरखनाथ जी के लगभग संपूर्ण संकलन इस पुस्तक में दिया गया। चाहे वो गोरखवाणी हो, चाहे गोलक गोधड़ी हो, गोरखनाथ जी की आरती हो, चाहे उनके तंत्र मंत्र हों, चाहे उनके आपके जितने भी सिद्धियाँ हों, उसके विषय में इस पुस्तक में पूरी तरह से वर्णन इसमें किया हुआ है। और इसको 3 भागों में उन्होंने बांटा हुआ है। 3 भागों में प्रथम भाग अगर हम देखेंगे तो प्रथम भाग में के अंतर्गत गोरखवाणी है, इसके अंतर्गत गोरख पद्धति है, और गोरख ज्ञान है, गोरख की प्राण संकली है, गोरख ज्ञान गोधड़ी है, जो इसके बारे में ज्ञान गोधड़ी। अब गोरख ज्ञान गोधड़ी के विषय में बताया जाए तो गोधड़ी भाषा मेरे गुरुदेव ने एक गोरख बोध नामक पुस्तक का भी संकलन किया हुआ है, गोरख बोध। तो उसके विषय में मैं रिव्यू कर चुका हूँ, मेरा वीडियो आज जरूर देख सकते हैं। उन्होंने गोरख बोध को, उनकी जो गोधड़ी भाषा है, जो टुलाइट ऑफ गोरख बोध के नाम से गुरुदेव ने इस पुस्तक को निकाला था, और उसमें जो ज्ञान मच्छिंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी को दिया है, उसको योग में प्रॉपर योग साधना के माध्यम से योगिक व्याख्याएं गुरुदेव ने की हुई है। बहुत ही बारीकी योग साधना की, जो तपस्या की बारीकी बातें हैं, वो सब इसमें दी हुई हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा आप, और साथ में उस पुस्तक को मंगवाइएगा भी, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और बहुत ईजिली भाषा में उन्होंने उस चीज़ को बताया है। तो आप उसको ज़रूर मंगवाइएगा।
तो अब आगे फिर अपन बात करते हैं, इसमें गोरख मार्ग के विषय में बताया गया, अवधूत के विषय में बताया गया। अब इसके द्वितीय खंड पे आते हैं। तो द्वितीय खंड की बात की जाए तो गोरखनाथ संहिता में इसमें चैवालन्यास रूपी सिद्ध सिद्धांत पद्धति के विषय में बताया गया है। सिद्धांत पद्धति मेरे गुरुदेव भी इसको सिद्ध सिद्धांत पद्धति को सिद्धांत योगिक एकेडमी के नाम से मेरे गुरु जी का आश्रम है, तो उसमें उसी के यहाँ से आधार पे ये लिया गया कि सिद्ध सिद्धांत सिद्धियाँ यहाँ से मिलती हैं जो तपस्या के माध्यम से, वो इस चीज़ के बारे में बताया जाता है क्रिया योग की साधना के माध्यम से। तो इसका संकलन किया जाता है सिद्ध मत करने वाले योगियों की हेतु पद्धति, ब्रह्मांड का रहस्य, इसके विषय में यहाँ पे वर्णन किया गया है। मैं आपको भी डिस्प्ले पर सब दिखाऊंगा चीज़ें। और तीसरी चीज़ है आपके तीसरा खंड जो बताया गया है, इसमें कई तरह के तंत्र मंत्रों के जितने भी नाथ संप्रदाय के हैं उसके विषय में, गोरखनाथ जी के सारी चीज़ों के विषय में बताया गया है। अगर आम भाषा में आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि क्या क्या बताया इस पुस्तक में गया है, तो वो मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाता हूँ। जैसे कि पहला जो प्रथम गोरख वचनामृत प्रथम खंड है, गोरखवाणी, गोरखबोध, गोरख ज्ञान, गोदली कोता शब्द श्लोकी गीता, गोरख गीता इसमें दी हुई है, गोरख प्राण संकली, गोरख ज्ञान इसमें दिया हुआ है। अब इसके अब हम द्वितीय खंड पे जाएँ तो इसके द्वितीय भाग में जो आपको देखने को मिलता है आपका पिंड विचार, ब्रह्मपिंड विचार, पिंड उत्पत्ति कैसे हुई, पिंड का ज्ञान, पिंड धारणा, समर्था, अवधूत योगी के लक्षण क्या होने चाहिए, इसके विषय में यहाँ पर जो कनफटा योगी साधना जिसे कहते हैं जो यहाँ पर दिया गया है, इसके विषय में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसको अच्छी सरल भाषा में इसको बताया गया है। अब इसके तृतीय भाग पर जाते हैं। तो तृतीय भाग में भी आप जाएंगे तो तृतीय भाग में भी आपको नाथ तंत्र की महिमा, नाथों का वर्णन इसमें मिलेगा। जो तृतीय भाग है इसमें शावर विद्या का रहस्य दिया हुआ है। शावर विद्या एक तंत्र मंत्र की साधना है। इसके विषय में भी हम बहुत जल्दी शावर मंत्र के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो इसमें नाथ मंत्र की मान्यताएं हैं, पंचतत्व में गोरख भक्ति कैसे होती है, शावर मंत्र, गोरख शावर मंत्र कौन सा है, इसके विषय में गोरख जंजीरा, नाथ अवधूत मंत्र टोटके और गोरखनाथ जी के टोटके, जो गोरखनाथ जी जो एक सादा भाषा में जो तंत्र टोटके रहते थे उनके, वो इस पुस्तक में दिए हुए हैं। मेरे हिसाब से ये पुस्तक एक लगभग एक आम आदमी के समझने के हिसाब से परिपूर्ण पुस्तक है ये। तो ये तो एक सामान्य भाषा हो गई। और इस पुस्तक के बारे में मैं बताऊं तो जितनी बातें हो उतनी कम है। पुस्तक की अब कीमत के विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पुस्तक की कीमत 1000 रुपये है जो आपको दिख रही है, ये आपको दिख रही है। और पुस्तक कैसे मंगवानी है मैं आपको ये आगे बताऊँगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देता हूँ, उस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। फिर मैं आप आगे भी इस विषय में बताऊंगा कि ये पुस्तक आप कैसे मंगवा सकते हैं। तो चलिए हम इसका आप डिस्प्ले पे ले चलते हैं। इस पुस्तक को पूरा आपको दिखाते हैं कि इस पुस्तक कैसी दिखती है और इसमें क्या क्या वर्णन है, वो आपको सीधे साक्षात दिख जाएगा। तभी आप पुस्तक मंगवाएं और मंगवाने के बाद इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। चलिए हम डिस्प्ले पर चलते हैं। तो दोस्तों ये है गोरखनाथ संहिता, देख सकते हैं गोरखनाथ तंत्र मंत्र योग तत्व के चरपटीनाथ गिरनार वाले। ये चरपटीनाथ जो हैं गिरनार वाले, इनके बारे में, ये वो चरपटीनाथ नहीं है जो नाथ संप्रदाय में आते हैं, ये गिरनार के हैं। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, तो इस चीज़ से भ्रमित मत होइएगा। और देखिए इसमें गोरखनाथ जी के बारे में यहाँ पे वर्णन दिया हुआ, नाथ संहिता के विषय में यहाँ पे बात दी हुई हैं। और गोरखनाथ जी को कैसे, इसका क्या तात्पर्य, क्या उद्देश्य, इस पूरे इसके विषय में यहाँ पर पूरी बातें दी हुई हैं कि कैसे गोरखनाथ जी गौ माता के रक्षक थे। उन्होंने इस पुस्तक को मतलब जैसा है कैसे अपने साहित्य के विषय में यहाँ पे बातें दी हुई हैं। ज्ञान की बातें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए 3 खंडों में विभाजित है, गोरखनाथ वचनामृत, गोरख चैतन्य विलास और गोरख शावरमंत्र विद्या रहस्य। 3 खंडों में यहाँ पे बात है। और श्रीनाथ संहिता, चरपटीनाथ गिरनार वाले, तंत्र मंत्र के योग, इस समय बातें यहाँ पे दी हुई हैं। बाकी बातें हैं ये आप पढ़ सकते हैं। और इसके मूल्य की बात की जाए तो ये 1000 की है। और एक कहाँ नाथ तपोस्थली चौरंगी नाथ सिद्धभूमि आश्रम बीजापुर जूनागढ़ गुजरात, वहाँ से ये पुस्तक प्रकाशित होती है। इस चीज़ का ध्यान रखें, ये वहाँ से प्रकाशित होती है। नाथ संहिता है, ठीक है। अब आगे जाएंगे आप इस पुस्तक में, तो इसको 3 खंडों में विभाजित किया गया है, देख सकते हैं। एक खंड में क्या है वर्णन, गोरख वाणी का वर्णन है, गोरख पद्धति, गोरख ज्ञान, गोरख संकट, गोदड़ी भाषा और इसके विषय में यहाँ वर्णन है। द्वितीय खंड में जाएंगे तो नाथ संहिता के विषय में यहाँ पर चैतन्य विलास, ब्रह्मांड के वर्णन का रहस्य, दूसरी बार वर्णन जाएंगे तो ब्रह्मांड का रहस्य यहाँ पे दिया हुआ है। अब तीसरी बात की भाषा करें तो तीसरे खंड में जाएंगे तो आप इसमें सारे मंत्र तंत्र जितने भी इनके थे उसके विषय में, अवधूत के टोटके वगैरह, नाथ संहिता की विशेषता इसमें दी हुई हैं, जो आपकी दी हुई हैं। बाकी इसके विषय, पुस्तक के विषय में यहाँ पर आभार प्रकट किया गया है चरपटीनाथ जी का, जिन्होंने इस पुस्तक को संकलन किया।
बाकी और भी चीज़ें हैं। गोरखनाथ जी का आविर्भाव कहाँ से गोरखनाथ जी आए हैं, किधर से हैं, इस विषय में यहाँ पे बातें दी हुई हैं। तो ये पढ़ने के लिए बहुत बेस्ट किताबें हैं, कोई दिक्कत नहीं है कुंडली योग के विषय में। आगे चलते हैं सीधा इनके। अब हम बात करें, देखिए इसका प्रथम खंड जैसे कि वह है जो वचनामृत है, जो वचन से इनके बोला गया है गोरखनाथ जी के द्वारा, उसकी पूरी यहाँ पे व्याख्या दी हुई हैं। गोरख पुराण संकली, गोरख ज्ञान, गोरख कुंडली, इन सब के विषय में यहाँ दिया गया है। बाकी इसका पूरा इंडेक्स प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपको देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा इंडेक्स प्रॉपर दिया हुआ है, कौन सी चीज़ कहाँ दिया हुआ है। बात करें इसके द्वितीय खंड की, देखिए द्वितीय खंड में यहाँ पे आप आएंगे तो ये गोरख विलास, चैतन्य विलास, इसमें द्वितीय खंड कर्णफटा योगी साधना इसमें दी हुई है। तो इसमें आपके 5 तरह की ये पूरी जो वर्णन जो पिंड का है, यानी पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी पिंड और ब्रह्मांड एक है, उस पिंड के विषय में यहाँ पे बात दी हुई है। अवधूत के क्या लक्षण हो इसके विषय में दी हुई है। इसके बारे में अगर इंडेक्स भी होगा तो आगे इंडेक्स भी आपको देख सकते हैं, ये इंडेक्स भी प्रॉपर दिया हुआ है। पर्सनली देखा जाए मुझे बुक्स भी, ये पुस्तक बहुत पसंद है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पुस्तक है ये। और अब बात करेंगे इसके तृतीय खंड की। तृतीय खंड में जो शावर विद्या का रहस्य है वो यहाँ दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। गोरखनाथ से महिमा, नवनाथों का वर्णन खंड में देखेंगे आप, देखेंगे शावर विद्या का रहस्य दिया हुआ है, नाथ तत्व के, गोरखनाथ जी की महिमा, नवनाथों का वर्णन, मान्यताएँ, पंच तत्व, गोरखनाथ की भक्ति, गोरख शावर मानते, गोरख जजीरा को अवधूत के टोट के, जो उसमें प्रॉपर दिए गए हैं, जो आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ वर्णन हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं। तो काफ़ी कुछ वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। बाकी इस पुस्तक में कैसे इस पुस्तक का प्रादुर्भाव हुआ, ये क्यों लिखी गई, इसके विषय में भी यहाँ पीछे वर्णन दिया हुआ है। नाथ तपोस्थली, बीजापुर, जूनागढ़, जो गुजरात से ये पुस्तक प्रकाशित होती है। आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। अगर आपको ये पुस्तक मंगवानी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो डिस्प्ले पे आपको नज़र आ रहा है। उस संपर्क करके आप ये पुस्तक मंगवा सकते हैं, आपको ये ईज़िली मिल जाएगी। तो इस पुस्तक को ज़रूर मंगवाइए, और जो नाथों के बारे में जानना चाहते हैं उस पुस्तक को मंगवा के काफ़ी कुछ उनके विषय में जान सकते हैं। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो में इस पुस्तक पसंद आई होगी। आप ये पुस्तक कैसे मंगवा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, पहले ही बता चुका हूँ। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और पुस्तक ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन अभी कुछ शायद कस्टम कुछ जीएसटी बढ़ गया है। जो पुस्तक मंगवाते हैं और डाक के थ्रू कुछ जीएसटी बढ़ गया, हो सकता है पुस्तक महंगी पड़ जाए आपको मंगाते। तो ये इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी आप इस नंबर पर संपर्क करके इस पुस्तक को ईज़िली अवेलेबल अपने पास करवा सकते हैं। और बाकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ईज़िली अवेलेबल आपको पहुंच जाएगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल का सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको मेरा चैनल पसंद है, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप नीचे थैंक्स बटन पर भी आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के सनातन ग्रंथों का मैं प्रचार करता हूँ। क्योंकि मेरा बचपन से मेरा एक एम था कि मैं लोगों को तक इस ग्रंथों को पहुंचाऊं, ताकि सनातन का विकास हो, सनातन और आगे बढ़े, सनातन का प्रचार हो। सनातन तो पहले से ही आगे है, सनातन का प्रचार हो, लोगों तक हमारी बातें पहुंचे, क्योंकि ग्रंथों में छिपे हुए रहस्य हम तक पहुंचना आवश्यक है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत जल्दी एक नई वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।